कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार को कोटि कोटि नमन। दरबार ना होता तो आज हम कहाँ होते कुछ पता नहीं। दरबार पाके हम धन्य हो गए। खूब खुश रहिए। बाबा जी हमारे तहसील में बहुत सारे कष्ट थे, वो बहुत कम हो गए हैं, वो कम हो जाए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर हमारे साथ फिर वही कष्ट होने लगते हैं। इसको स्तंभित कर दीजिए ताकि आपकी बहुत सारे कष्ट हो, इतने कष्ट होते हैं कि हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। सभी लोग आंखें बंद करें एक बार पुनः। जो लोग बैठे हैं संकल्प कर चुके हैं, अभी पुनः से आंखें बंद करें। चेक करें। सभी लोग जिन्होंने अभी संकल्प किया है वह सभी लोग पुनः से एक बार नेत्र बंद करें। छोटा सा संकल्प है 30 सेकंड का। सभी लोग पुनः से बाबा माँ को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें। प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे पास बहुत ऊर्जा पुण्य के रूप में एकत्रित है और हमारे सभी रोग और कष्ट कट रहे हैं। सभी भोग कष्ट रहे। कृपा करके हमारे सभी रोग और भोग कटते जाएं, लेकिन उसका कष्ट हमें ना हो, ऐसी आपसे विनती है कि कृपा करके रोग और कष्ट, रोग और भोग कटते समय होने वाले कष्टों की स्मृतियाँ नष्ट करने की कृपा करें। आपकी ऋणी रहेंगे। ओम। इन सभी का संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। शिव। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोल करके अपने अपने बंधन 5 बार हाथ की। क्या होता है कि आप जो कि दीक्षित हैं, आपके पास ऊर्जा भी बहुत है, पहले से भी ऊर्जा है, ऐसा नहीं ऊर्जा है, लेकिन जो रोग और कष्ट जब निकलते हैं, मतलब रोग और भोग कटते हैं जब आपकी ऊर्जा से, तो उसके कष्ट भी होते हैं। बाकी लोगों में ऊर्जा कम है, ठीक, जो आप में ऊर्जा बहुत है। मैं जाप करता हूँ उस समय जितना तेज दर्द होता है कि रुलाई आ जाती है, लेकिन फिर भी हम जाप पूरा करते ही हैं उसी में। अब क्या होता है कि आप जाप करते हो, ऊर्जा बहुत है, इन सब के कष्ट परिवार के आप तो लोगों द्वारा निकलते हैं, अब आपको उससे बहुत कष्ट होता है। दरबार ने इसी पूर्णिमा को वो शक्ति खोली जो हमने भी संकल्प आपको कराया। अच्छा। अब रोग और भोग तो कटेंगे, लेकिन अब कष्ट नहीं होगा, है ना। अभी तक होता था रोग भोग कटते तो उसका कष्ट भी होता था। कैंसर कट रहा है, जैसे आप कैंसर को फैले थे आपके यहाँ, बहुत अंगों में आपके कष्ट जो थे, जैसे प्राइवेट उसमें, टेस्टिस में, पेंक्रियास में, है ना, अंडकोश में, और बहुत आपको पता ही है कितना कष्टकारी आपके लिए हो रहा था। यूरिन पास करने में भी धीरे धीरे वो रास्ता छोटा होता जा रहा था, है ना। बॉडी में इंसुलिन बनना बहुत कम हो गई थी। तो ऐसे तमाम स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक वाली, वॉल श्रिंक होने वाली, चलने में थकान आने वाली, है ना। वो वॉल श्रिंक हो रहे थे हार्ट के, चलने में थक जाते, ठीक है ना, ज़्यादा देर नहीं चल पाते, थोड़ा नहीं दूर चल जाते हैं पाते। बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज दर्द इतना होता था कि मन श्वास, करता था कि बाइक छोड़ दें, हम फेंक दें, ना चलाएं हम, बिल्कुल इतना दर्द होता था। श्वास ले नली में सूजन थी, उसमें भी दिक्कत होने लग गई थी। तो ये सब तमाम ऐसे, इसको ऐसे देखो आप, ऐसे बन गए थे इस टाइप से। वो कर दिया करो फोकस, कहाँ है, नहीं है, जूम करो, अरे जोड़ो बस ठीक है ना, ऐसे देखें आप, ऐसे चित्र बन रहा था।
तो ये सब रोग और कष्ट निकलते हैं। ठीक है, अब आपके पास इतनी ऊर्जा हो गई कि धक्का मार के तुरंत निकल जाएगा बाहर सब गंदगी। ऊर्जा भी जब बाकी परिवार के सदस्यों में कम रहती है तो उनके कष्ट और रोग भी आपसे निकलते हैं, तो वो भी कष्ट होते थे। तो दरबार ने इस बार बाबा माँ ने कृपा करके ये शक्ति खोली कि अब आपके भोग कटेंगे, रोग कटेंगे, कैंसर कटेगा, दुनिया भर के असाध्य रोग कटेंगे, लेकिन आपको फिर कष्ट नहीं होंगे। जरा सा कष्ट होने लगे तुरंत प्रार्थना करो, बाबा जो रोग और भोग हमारे कट रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है, कृपा करके कष्ट की स्मृति नष्ट कर दें। इतने बोलना है, आँख खोलेंगे गायब से। हाँ, हम जो संकल्प करते हैं आपने चेक कर लीजिए, वो सही करते हैं कि नहीं? सब सही बात, संकल्प आपके सब सही, तब तभी तक- तो करते तब हैं कोटि संकल्प। कोटि मेरे कष्टों का निवारण, कोटि कोटि आप नमन करता है। खुश है, खूब खुश है। ये परिवार में सारे नकारात्मक रोगी असाध स्मृतियाँ थी, रोगों की जड़ ये सब नष्ट हुई। आप पढ़ सकते हैं, देखो सब यही सब कष्ट थे, ये सब भरे हुए थे। वो स्मृति इधर आ गई है ना। ये सारे रोग कष्ट थे, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई। जो थोड़ी सी असाध्य वाली हैं जो कट रही हैं, तो अभी आप एक दिवसीय महाअवन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है अभी वो करेंगे, तो उससे असाध्य रोग वाली जितनी स्मृतियाँ हैं वो भी सब कटेंगी, है ना। पूर्वजों में तमाम प्रकार के टोने टुटके जादू टोने पीढ़ियों से चले आ रहे थे, उन सब में ऐसा था जिसका कष्ट आप सबको भोगना पड़ रहा था, भोगना ही पड़ता है सबको, क्योंकि पितृ जाते नहीं, उनके ऊपर किए गए सब गंदगी भी उनके साथ ही रहती है और वो आपको कष्ट देती रहती है। आपको लगता है कोई कुछ करा रहा है, किसी ने कुछ करा दिया, कोई कुछ नहीं करा धरा रहा है। जो उन पे की गई चीज़ें थी जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई, वही कष्ट रोग आपको होने लगते हैं। लगता है ये दिखा वो दिखा, ये आया वो गया, ये सब गंदगी रोग कष्ट इस तरह की, है ना। जो हमें तमाम चीज़ें आपको नहीं दिखानी चाहिए फिर भी आपको दिखा रहे हैं कि आपके ऐसे ऐसे सर्कस थे। ऐसा मज़े की बात है, ये सर्कस सभी के यहाँ है। ये ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें ये सर्कस ना हो, नाना प्रकार के। कालांतर में ये सब बहुत होता था पहले ज़माने में, आज से 100 साल 200 साल पहले ये सब बहुत होता था। हर घर गांव में गली मोहल्ले में सब एक दूसरे में किया करते थे। ये सब गंदगी गई। गुरु जी अभी हम आप कोई कारोबार कर रहे हैं, सब में नुकसान ही जा रहा है। करेंगे, अब आप करिए, खूब ऊर्जा है, खूब आकर्षण है। अब आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है कि हम सब कर सकते हैं। याददाश्त खूब बढ़ी है, एकाग्रता बढ़ी है, रुचि बढ़ गई है आपके अंदर। अब है ही नहीं ऐसा। और जो हम दवा खाते तो हमने दरबार का सिर्फ भस्म ही इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। हमने आप ही का नाम करते हैं, वही खाते हैं, और कुछ दवा मैंने सब फेंक दिया, कोई दवा नहीं खाते हैं। वही औषधि केवल बाबा एक का, सुबह खाते हैं, आराम से एक चुटकी खा के चले जाते हैं काम पे। बाबा का नाम कोटि सुमिरन। कोटि मन, बहुत आराम, उसी से कोई दवा नहीं करते हैं। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बैठ ही नहीं पाती थी, हमको तो डॉक्टर बोला कि आप कभी बैठ नहीं पाएंगी, और दरबार की कूल्हे भी कृपा आपके गड़बड़ हो गए थे। हाँ जो हिप बॉल थी वो सब काफी सड़न उसमें हो रही थी, बहुत हाँ, कष्टकारी। घुटने से करवट बैठ ही तक नहीं। लेना, उठना बैठना छोड़ो, करवट लेने में कष्ट होता है। हाँ, अब सब बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का, जो मैं सब अच्छा है, बहुत अच्छे पूरा हो नर्वस गई। सिस्टम आपका अच्छा किया दरबार ने, बहुत अच्छा। कोटि जितनी कोटि कैंसरस प्रणाम थी सब बाबा गंदगी माँ गई। को, आपको, खूब खुश, भोलेनाथ। खूब प्रसन्न, खूब प्रसन्न। आओ बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ आजकल। ऐसे ये बेटा आपके रोग कष्टों की ये स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हुई, रोग की जड़ सब नष्ट हुई। पढ़ लो, देखो यही सब था आपको पर्सनल आपका। जी गुरुजी। ये सब नष्ट हुआ है, कुछ नहीं बचा हो, ये सब नष्ट हुई गंदगी है। जी गुरुजी। इससे ही है। और गुरुजी मैं शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मतलब कहीं से। अब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अब तो हो जाएगी। जी खूब खुश रहिए, प्रसन्न। और कोई कष्ट तो नहीं है? नो गुरुजी मैं ज़मीन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ज़मीन में उसे खरीद नहीं पा रहा हूँ रजिस्ट्री के लिए। आप देखो, आंख बंद करके कल्पना करो, आप कर पाओगे कि नहीं? जी गुरुजी। आपका इसलिए आप जो भी ज़मीन खरीदने जाते थे सबसे पहले आप नकारात्मक हो जाते थे
कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। शक पहले आता था, जी ऊहा पो बहुत बना रहता था, अब वो कोई ऊहा पो नहीं है, अब आप डिसीजन ले पाओगे। जी धन्यवाद गुरु जी। खुश हो बेटा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा